झारखंड के बोकारो में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की। बोले सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। पीएम ने जेएमएम और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड की जनता को लूटा, इन्होंने जनता का पैसा खाया। मोदी बोले झारखंड को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। कांग्रेस नहीं जीत पा रही है तो समाज तोड़ रही है, हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। झारखंड चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड की जनता के दिल में बसते हैं पीएम मोदी। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम सीएम हेमंता बोले झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। फडणवीस, पीयूष गोयल समेत कई नेता रहे मौजूद। संकल्प पत्र को लेकर अमित शाह बोले ये महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र है, ये संकल्प पत्र आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी पर भी साधा निशाना। बोले एमवीए की योजनाएं तुष्टीकरण वाली, आघाड़ी के आंतरिक मतभेद जग जाहिर। राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा हमला। बोले वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोलकर दिखाएं। उन्होंने संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करती। हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में कांग्रेस ने पूरे नहीं किए वादे। शाह बोले कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा करती है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं। शाह ने उद्धव ठाकरे को भी घेरा। बोले उद्धव 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ हैं। शरद पवार से पूछा, पवार बताएं कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे पर अमित शाह बोले सीएम का फैसला गठबंधन तय करेगा। तीनों सहयोगी दल मिलकर सीएम फेस पर फैसला करेंगे। संकल्प पत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये पूर्ण विकास का संकल्प पत्र, ये विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप। फडणवीस बोले बीजेपी महाराष्ट्र विकास के लिए प्रतिबद्ध, हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। किसानों को लेकर बोले फडणवीस, सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 25 लाख नई नौकरियां भी देंगे। फडणवीस के बयान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, वो सीएम बनने वाले नहीं हैं, उनके सपने चकनाचूर होंगे। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी, इंसाफ है तो सेफ हैं। मोदी महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया जारी। संजय राउत, सुप्रिया सुले समेत कई नेता रहे मौजूद। खड़गे बोले सरकार बनने पर सभी को मिलेगा बराबर का अवसर, जातीय जनगणना भी कराएंगे, आरक्षण की 50% की सीमा को भी बढ़ाएंगे। एमवीए ने सालाना 6 गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया। 300 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त देने का ऐलान। समाजवादी पार्टी के गढ़ कटहरी में गरजे सीएम योगी। अखिलेश यादव के पीडीए को बताया प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। इनके राज में यूपी में दंगे होते थे, इन्हें फिर से मौका देने की जरूरत नहीं। यूपी के कटहरी में बोले सीएम योगी, ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं। सीएम योगी ने कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत, ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने वक्फ मुद्दे से संबंधित सभी जिला कलेक्टर को जारी किया नोटिस। किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लेने के निर्देश। भूमि म्यूटेशन के आदेश भी वापस लेने को कहा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आई वहां उसने लूट और महंगाई और बर्बादी मचाई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक्शन। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। एम्स के इलाके में स्मोक की परत दिखी, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोले बीजेपी सांसद कवलजीत सहरावत, सरकार की लापरवाही के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली में हर घर में व्यक्ति है बीमार। यूपी के मुरादाबाद में जहरीली हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में छाई धुंध। यूपी के आगरा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई रही धुंध, विजिबिलिटी कम। मायानगरी मुंबई के बांद्रा में भी कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसपास आसमान में छाई धुंध। नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, खराब खड़े ट्रक में टकराई तेज रफ्तार कार, 3 महिला समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली के रोहिणी में सराफा व्यापारी को काला जिठड़ी गैंग से रंगदारी की धमकी भरा कॉल आया। बदमाशों ने आकाश गुप्ता ज्वेलर्स से एक्सटॉर्शन मनी की मांग की।
पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली की पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी दंगों में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से 13 देसी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद।